तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारे जितने भी बच्चे एनएम्स के हैं, एन एम एम के बच्चे हैं, है ना, तो क्या करें, जल्दी से जुड़ जाए क्योंकि ये हमारा दूसरा क्लास है। किसका दूसरा क्लास है? एनालॉजी, एनालॉजी का, है ना। एनालॉजी की कौन सा क्लास है? हमारा दूसरा क्लास है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल मैं पढ़ी थी वर्ड। वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन पढ़ी थी, है ना। वर्ड एनालॉजी क्वेश्चन पढ़ी थी। और आज हमें कौन से क्वेश्चन पढ़ना है? क्या चीज के क्वेश्चन पूछना पढ़ना है? लेटर एनालॉजी का, है ना। तो कल हमने वर्ड एनालॉजी वाला क्वेश्चन हम लोग बनाना सीखे थे। आज हमें कैसे सीखना है? लेटर एनालॉजी क्वेश्चन बनाना सीखना है ना। तो जितने सारे हमारे एनएम्स के बच्चे हो जल्दी से जुड़ जाओ, और जो नहीं जुड़े आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए, है ना। हम आप लोग से बार बार बोलते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर बताते चलिए, बताते चलिए। तो आप लोग के भी कमेंट्स बॉक्स में बताने में क्या इतने कंजूसी क्यों करते हैं, है ना। तो कंजूसी नहीं करना है, दिल खोल कर पढ़ना है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन आज हम बनाना सीखेंगे कि आखिर बनता कैसे है ना। सेम पोजीशन है, बस आपको समझना होता है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में, नीचे दिए गए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यानी एक दूसरे से ये भी संबंधित होता है ना। जैसे यहाँ पे ए एफ के पी समानांतर तो चलिए हम लोग यहाँ से हमारा 38 नंबर क्वेश्चन से ये चालू हो रहा है ना। तो जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होता है, तो जिस प्रकार ए एफ के पी जेड यू पी के से क्या है संबंधित है, तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, इसको भी बनाना होता है। यानी एक क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी बनाया होता है ना, और दूसरा क्वेश्चन उसी के थ्रू हमें क्या होता है, बनाना होता है। तो जो बच्चे क्या हो रहा है लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन बनाए होंगे उनके लिए तो क्या है, बहुत अच्छा है। जो नहीं बने हैं वो क्या करेंगे, हमारे साथ समझेंगे और कमेंट्स बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर सभी को देते चलना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, ए एफ के पी जेड यू पी के, है ना। यानी क्या कर एक दूसरे से संबंधित है। क्या आपको दिख रहा है एक दूसरे से संबंधित है? यस, एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि यहाँ पे क्या है, उल्टे क्रम में लिखा है। जितने सारे क्वेश्चन है ना यहाँ पे सभी देखो, ए का उल्टे क्रम क्या होता है, जेड होता है। एफ का उल्टे क्रम क्या होता है, यू होता है। और के का उल्टे क्रम पी होता है। और पी का उल्टे क्रम क्या होता है, के होता है ना। जब यहाँ पे उल्टे क्रम में लिखा है तो हम अगला भी क्वेश्चन उसी तरह से बनाएंगे बनाएंगे ना। तो यहाँ पे बी जी एल क्यू, तो बी का उल्टा क्रम क्या होता है, वाई, वाई होता है। तो वाई तो हमारे ऑप्शन में 3 है, बी में नहीं है, 2 में नहीं है, तो इसको कट कर दो क्योंकि ये तो होगा नहीं, है ना। अब जी का उल्टे क्रम क्या होता है, जी का उल्टे क्रम क्या होता है, टी होता है। तो जी का उल्टे क्रम क्या होता है, टी, है ना। यानी हमारे ऑप्शन में कोई टी है, इसमें टी है नहीं है, इसमें टी है नहीं है, लेकिन इसमें टी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो शॉर्टकट बनाना है तो इसे ऑप्शन के थ्रू आप देख कर बना सकते हो, है ना। अगर एक दो ऑप्शन आपका मिल रहा है तो आप बना सकते हो, लेकिन हम इसे पूरा हम बनाकर आपको समझाएंगे, है ना। देखो बी का अति उल्टे क्रम क्या होता है, वाई। जी का उल्टे क्रम क्या होता है, टी। और एल का उल्टे क्रम क्या होता है, ओ। और क्यू का उल्टे क्रम क्या होता है, जे, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कैसे बनेगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। बी ओ क्यू डी जिस प्रकार बी ओ क्यू डी ई आर टी जी से संबंधित है, उसी प्रकार एन ए एन पी सी किससे संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इससे बताइए जल्दी। 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन का एक बार सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, है ना।
तो यहाँ पे बी से ई तक कितना क्या किया है, प्लस किया है माइनस किया है, प्लस किया है, कितना प्लस किया है, 3 3 किया है ना, आप लोग देख सकते हैं। ओ से आर आने में कितना प्लस किया है, ये भी 3 प्लस किया है ना। क्यू से टी ये भी 3 प्लस किया है, सब में क्या किया है, 3 3 प्लस कर दिया है ना। जब यहाँ पे 3 प्लस किया है तो हम यहाँ भी 3 प्लस करेंगे ना। तो ए में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, ए में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी होगा। हमारे ऑप्शन में ए में डी है और 4 में डी है, यानी ऑप्शन 3 कट जाएगा और बी भी कट, 2 भी कट जाएगा, है ना। यानी हमारे 2 में क्या है, कंपटीशन अभी चल रहा है ना। एन में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एन में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो हमारे एन में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा क्यू, यानी ऑप्शन 4 में भी हमारा क्या है, क्यू नहीं है, दूसरे स्थान पर एस है। लेकिन ऑप्शन 1 में क्या किया, डी क्यू, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक ही हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और 40 नंबर आप लोग क्वेश्चन बताइए क्या होगा 40 नंबर का आंसर, जल्दी से बताइए। जिस प्रकार सी ए डी एफ डी जी से संबंधित है उसी प्रकार एक्स वाई नहीं सर एक्स जेड डब्ल्यू किससे संबंधित है। 40 नंबर का आप लोग आंसर बताइए कैसे बनेगा। तो एक बार हम लोग 40 नंबर बनाने की फिर से कोशिश करते हैं ना। जितने सारे बच्चे हैं वो लोग कॉपी पेन लेकर बैठना और सॉल्व कर करके क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलना है ना। देखिए सी से एफ मैंने कितना प्लस किया, 3 है ना, 3 किया है ना, आप गिन सकते हैं है ना। ए से डी जाने में कितना प्लस किया, 3। डी से जी जाने में कितना प्लस किया, 3 3 प्लस सब में किया है। जब यहाँ पे 3 प्लस किया है तो यहाँ भी 3 प्लस करेगा ना। तो एक्स में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए होगा। जेड में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, सी होगा। और डब्ल्यू में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारा, ए सी। डब्ल्यू में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, जेड, यानी ए सी जेड यानी हमारा क्या हो जाए, 3 है। यानी पहले ही हमें पता चल गया था, यानी ए तो हमारे ऑप्शन में 3 ही नंबर में है ना, बाकी इसमें भी नहीं है, ना ही 2 में है, ना ही 4 में है ना। तो ऐसे भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, ए हो जाता। लेकिन हम पूरा सॉल्व कर दिए, तो आप लोग एक बार उसे समझने की कोशिश करो, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए ये भी क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी क्या क्या है, प्लस ही किया है ना। अगर आप सब ये पढ़े होंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, है ना। और जो नहीं भी पढ़े हैं आप, मुझे दावा है कि आप लोग बस वीडियो देखकर चले जाओ। जितना हम पढ़ा रहे हैं उसे एक एक पॉइंट को मतलब अपने माइंड में स्टोर करो, है ना। उसे बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस सेट करते रहो, है ना, ताकि आपका एग्जाम निकल जाएगा। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। तो चलिए देखिए यहाँ भी प्लस किया है, डी से एल जाने में कितना प्लस किया है, 8 किया है। यहाँ पे कितना प्लस किया है, 8 किया है। सब में देख रहे हो 8 किया है, इसमें भी 8 किया है, हाँ। जब यहाँ पे 8 नहीं किया, एच के बाद से क्यू एन कितना प्लस किया है, सॉरी 9 प्लस किया है। और जी के बाद से पी कितना प्लस किया है, 9 प्लस किया है। जब यहाँ पे ऐसे बनाया है तो यहाँ भी वैसे ही बनेगा, है ना। तो एफ में हम 8 प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, एन आएगा। हमारे ऑप्शन में कहीं एन है, यानी ऑप्शन 2 में ही एन है। ये से हमें तो इनसे तो पता चल गया कि ऑप्शन 2 में हमारा का एन है, तो हमारा ऑप्शन 2 ही सही होगा। लेकिन फिर भी आप इसे बना लो, है ना। ई में हम कितना प्लस करेंगे, मतलब ई में हम 8 प्लस करेंगे तो कितना, देख रहे हो, इसमें 2 में क्या किया है, 8 प्लस किया है। और तीसरा और चौथा में क्या किया है, वो 9 प्लस कर दिया, है ना। तो हम भी 2 में क्या करेंगे, ई में हम 8 प्लस करेंगे, तो ई में हम 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा,
एम होगा, है ना। और जे में हम 8 प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे तो एस होगा, आई में 8 प्लस करें 9 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर होगा। तो एन एम एस आर, एन एम एस आर, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर देते चलेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ क्या अच्छा लग रहा है आप सबको बनाने में, ये अच्छा लग रहा होगा ना। 42 नंबर क्वेश्चन के आप लोग बनाइए, केस से बनेगा, जल्दी जल्दी बनाइए। 42 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ भी देख लो कुछ विपरीत ही दिया है ना। जल्दी करो, कैसे बना है। तो अगर आपको विपरीत और सीधे क्रम में आपको एबीसीडी यानी अक्षर याद है तो अब तो दिक्कत नहीं होता। अगर नहीं याद है तो आप उसे याद कर लो, ताकि मतलब आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, है ना। देखो, ए का विपरीत क्या है, जेड। बी का विपरीत क्या है, डब्ल्यू। बी का विपरीत क्या है, वाई। और सी का विपरीत क्या है, एक्स, है ना। उसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। ई का विपरीत क्या है, ई का विपरीत क्या होता है, ई का विपरीत क्या होता है, भी होता है ना। एच का विपरीत क्या होता है, एच होता है ना। और एफ का विपरीत क्या होता है, टी होता है। और जी का विपरीत क्या होता है, यू होता है। तो हमारे ऑप्शन में कहीं है बी एस टी यू, बी एस टी यू, ऑप्शन में नहीं है। सॉरी, गलती मैंने कर दी क्या। ई का विपरीत क्या होता है, ई का विपरीत क्या होता है, एश। सॉरी, हाँ, ई का विपरीत क्या हो जाता है, एश होता है। यानी ऑप्शन बी तो हमारा क्या होगा, होगा नहीं, है ना। चलो, एच का विपरीत क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो ई का विपरीत क्या होता है, भी होता है ना। सॉरी, हम तो सही बना रहे। ई का विपरीत क्या होता है, बी होता है। एच का विपरीत क्या होता है, एस होता है ना। एफ का विपरीत क्या होता है, टी होता है। और जी का विपरीत क्या होता है, यू होता है ना। चलो अब देखो कैसे संबंधित है। ये जो है एस से संबंधित है, और एस जो है कितना, भी से संबंधित है ना। एफ जो है यू से संबंधित है, और जी जो है किससे संबंधित है, टी से संबंधित है ना। तो टी से संबंधित है, यानी एस भी टी यू, एस भी टी यू है कहीं, एस भी टी यू, यानी ऑप्शन क्या है, 4। ऑप्शन 4 दिया है आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, और 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे 43 नंबर क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, है ना। देखिए, बहुत इजी है 43 नंबर क्वेश्चन, है ना। देखिए, पी से ओ यानी पी ओ पी, ओ पी यानी यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, कितना, एक। एन से एम, यहाँ भी कितना माइनस किया, एक किया है। यहाँ भी कितना माइनस किया है, एक किया है। और यहाँ भी कितना माइनस किया है, एक किया है ना। सब में एक एक माइनस किया है। तो एस में आप एक माइनस करोगे तो कितना होगा, ध्यान देना। वाई, वाई में आप एक माइनस करोगे तो क्या होगा, एक्स होगा, एक्स होगा। यानी ऑप्शन हमारे इसी तरह से दिख रहा है कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। यानी सब में क्या किया है, एक्स माइनस कर दिया, है ना। जैसे y में हम कितना एक माइनस किए तो क्या आ गया, एक्स आ गया। w में हम क्या करेंगे, w में हम एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा, है ना। u में हम एक माइनस करेंगे तो t आ जाएगा। और s में एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कैसे बनेगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। देखिए 44 नंबर कैसे बनाया, ये भी शायद मुझे लग रहा है कि विपरीत ही क्वेश्चन है ना। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भी कैसे बना है ना। देखिए,
ए से जेड, क्या ये विपरीत है ना? ए से जेड, सी से एक्स, ई से भी और जी से क्या टी, सबका क्या है? विपरीत दिया हुआ है। तो जब ये विपरीत दिया है तो ये भी विपरीत बनेगा ना। जैसे मेरा एक क्वेश्चन, मेरा मतलब कहने का मतलब होता है कि ये जो आपका एक क्वेश्चन होता है ये बना देता है ऑलरेडी, और इसी के थ्रू हमें क्या करना है? दूसरों के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है ना। चलिए, आई का विपरीत क्या होता है? आर। हमारे ऑप्शन ए में भी आर नहीं है, ना ही 3 में है ना? ये किसको हटा दो। आई का विपरीत क्या होता है? आर होता है ना? के का विपरीत क्या होता है? के का विपरीत क्या होता है? पी होता है, जबकि ये दोनों में है ना? एम का विपरीत क्या होता है? एम का विपरीत क्या होता है? एन होता है। तो एम का विपरीत क्या होता है? हमारा एन होता है, जबकि इसमें एन नहीं है और इसमें एन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना? यहाँ पे बनाइए, इसको बनाइए 45 नंबर क्वेश्चन। कैसे बनेगा? जल्दी जल्दी बनाइए। तो चलिए, इसको अभी हम 45 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 45 नंबर क्वेश्चन हमारा किस टाइप से बनेगा, है ना? देखिए, ई से एफ, ई से एफ गया है, मतलब कितना प्लस किया? 1। जी आई, जी एच आई, यानी यहाँ पे 2 किया है। आई के बाद से एल, यानी सब में देख रहे हो, 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, 4 किया है, यहाँ पे 5 किया है, यानी सब में 5 5, 1 2 3 4 5 प्लस किया है ना? तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 5 प्लस करेंगे। एक एफ में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? जी। क्या आएगा? जी, है ना? एच में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? जे आएगा ना? और जे में हम कितना प्लस करेंगे? 3 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, आएगा ना? और एल में हम कितना प्लस करेंगे? 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा, यानी जी जे एम पी, जी जे एम पी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 1 नंबर हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए कैसे बनेगा। जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो बताइए ये सारे क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताइए, बोलो। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं? इसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? आप सब भी हमारे साथ बनाते रहिए, और कॉपी पेन लेकर बैठना, उस पर सॉल्व कर करके बनाना है ना? फिर कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है? सही करेक्ट आंसर आपको देना है ना? यानी देखो, एफ, एफ के बाद से ए है, इसमें प्लस किया है, एक माइनस किया है, यानी यहाँ पे क्या किया है? माइनस किया है। माइनस कितना किया है? -5 किया है, क्या है ना? यहाँ पे आई के बाद से डी, आई के बाद से डी, यहाँ भी 5 किया है, माइनस किया है ना? एल के बाद से जी, एल के बाद से जी, मतलब यहाँ भी 5 प्लस किया, 5 माइनस किया है। और देखो, एम के बाद से एच, यहाँ भी क्या किया है? 5 माइनस, यानी सब में क्या कर दिया है? 5 5 माइनस कर दिया है। जब यहाँ पे 5 माइनस किया है तो यहाँ भी 5 माइनस करेगा, तो एम में हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, एच आएगा ना? चलो, हमारे ऑप्शन में एच है, ऑप्शन में एच 3 गो में है ना? आई में हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी। आई में हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी। यानी 1 नंबर हमारा ऑप्शन भी खत्म हो गया, गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, यानी इसमें इसमें हमारा टक्कर चल रहा है, 2 और 3 में चल रहा है ना? एल का विपरीत क्या, मतलब एल में हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल में हम 5 माइनस करेंगे तो जी आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाए, सॉरी, जी आ जाएगा, है ना? और के में हम फिर से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, यानी एच डी जी एफ, एच डी जी एफ, एच डी जी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, एच डी जी एफ, है ना? क्या आपको समझ में ये सारे क्वेश्चन आ रहा है? कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए ये कैसे बनेगा, जल्दी से बताइए कैसे सारे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग इसे बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। बी के बाद से सी, यानी प्लस किया है कि माइनस किया है, प्लस किया है, कितना 1। जी के बाद से आई, जी के बाद से आई, यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस किया, है ना, क्योंकि पहले आई आता है, सॉरी जी मैंने बोल दी, सॉरी उसके लिए जे होगा, है ना। जे के बाद से आई, यानी कितना माइनस किया है, 1 माइनस किया है। एन के बाद से ओ, एन के बाद से ओ मतलब क्या, प्लस किया है, कितना 1। टी के बाद से एस, टी के बाद से क्या, एस, तो टी के बाद से जो हमारे एस आता है, तो टी के बाद से एस आया, मतलब क्या किया, यहाँ भी माइनस किया है, माइनस किया, देख रहे हो, एक प्लस किया है तो एक माइनस किया, एक प्लस किया है तो एक माइनस किया। जब यहाँ भी एक प्लस माइनस किया है, प्लस किया एक माइनस किया है, तो वैसे ही इधर भी करेंगे। यानी सबसे पहले क्या किया, प्लस किया, यानी डी में हम एक प्लस करेंगे, तो डी में हम एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आएगा, है ना। एच में हम एक माइनस करेंगे, तो एच में हम एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, आएगा ना। ठीक, पी में हम कितना, एक प्लस करेंगे, तो पी में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या किए, प्लस किए ई में, यहाँ पे जी में हम माइनस किया, और यहाँ पे क्यू में हम क्या किए, प्लस किए, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लास्ट क्या है हमारा, माइनस है, तो भी में हम एक माइनस करेंगे, हाँ, भी में अगर एक यहाँ एक माइनस हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, यानी आपके ऑप्शन में कहीं है ई जी क्यू डब्ल्यू, ई जी क्यू डब्ल्यू, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग भी बताइएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बनाओ, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी बनाने की हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये सारे क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, है ना। सब में प्लस, बस ध्यान देना है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो, फिर आप क्वेश्चन बनाना चालू करो, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब तक आप नहीं बनाओगे अपने हाथ से, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कॉपी पेन लेकर बैठो, ताकि मेरे साथ आप भी क्या करो, सॉल्व करो, है ना। के के बाद से क्यू, यानी कितना प्लस किया है, 6 किया है, 6, ठीक। आई के बाद से ओ, आई के बाद से ओ मतलब कितना प्लस किया है, 6। जे के बाद से पी, जे के बाद से पी, तो इसमें कितना प्लस किया है, 6 किया है ना। एम में कितना, एस, यानी इसमें, यानी सब में क्या कर दिया है, 6 प्लस किया है। जब इसमें हमें पता चल गया कि सब में 6 प्लस करके क्यू ओ पी एस लाया है, तो हम एम के एल ओ नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं ना। तो चलो एम में हम 6 प्लस करेंगे, यानी हम एम में 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एस, यानी ऑप्शन में हमारा कहीं एस है, यानी ये सही। अभी एस आया, ये तो समझ लो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 होगा, है ना। यानी इसमें भी आप 6 प्लस करोगे, इसमें भी 6 प्लस करोगे, इसमें भी 6 प्लस करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्योंकि हमारे एक नंबर में ही क्या, 2 नंबर में ही क्या है, एस है, बाकी सब में देखो एल है, के है, एम है, तो ये सारे क्वेश्चन नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये लोग बताइए कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ड्राइविंग, है ना। देखिए इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट और स्वर के भी बारे में, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ करके नहीं बना हुआ है ना। इसी में से इसी में लिखा हुआ है, कुछ प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, देखो
यहाँ पे जो स्वर यानी स्वर वाले अक्षर है उसे क्या कर दिया है, वो बाहर निकाल दिया है ना। तो हमारे स्वर कितने होते हैं, 5, बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना। भवेल हमारे 5 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट है। यानी डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, आर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, और एन हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। सॉरी, नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं है ना, यानी क्या है, भवेल है। तो अब देखो पहले हमारा क्या होता है, जो भवेल है, बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बनाते हैं, है ना, उसके बाद से देखते हैं। देखिए भवेल और कॉन्सोनेंट, इसमें दोनों क्या क्या मिलाकर लिखा हुआ है। देखो पहले क्या किया, भवेल हमारा क्या है, आई है, ई हमारा क्या है, भवेल है ना, बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर देखो पहले क्या किया, भवेल को निकाल लिया, ई को निकाल लिया, फिर आई को निकाल लिया, पहले भवेल को निकाल दिया, है ना। उसके बाद से क्या किया है, लास्ट में क्या किया है, भी, भी और एन, भी और एन लास्ट में यानी शेष पुनः क्रम में लिखा है ना, लास्ट में किया है। बाकी हमारा डी आर बच गया था, डी आर को क्या किया, बीच में किया है ना। सेम पोजीशन से ये भी हम लोग बनाएंगे, है ना। बी ई, इसमें हमारा भवेल है, भवेल है ना, कौन कौन है, क्या हमारे इसमें भवेल है। तो इसमें हमारा भवेल कौन है, ई है और यू है, ई और यू है ना। तो ई यू के हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, निकालेंगे ना, ई और यू, ई यू को बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, शेष क्रम में यानी पुनः शेष क्रम में हम क्या करेंगे, लिखेंगे, किसको लिखेंगे, यानी ई यू तो हमारा भवेल है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर निकाल दिए ना यहाँ पे। और उसके बाद से ई यू निकाल दिए, तो उसके बाद से क्या लिखेंगे, जी एम लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, जी एम लिखेंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, जी एम लिखना है। बाकी बीच में क्या बचेगा हमारा, बी, और क्या बचेगा, सॉरी जी, यही बचेगा ना, यू नहीं, यू बचेगा, बी और यू बचेगा, है ना। तो आप देखो ई यू बी, ई यू, सॉरी कैसे बन गया, रुक जाओ 1 मिनट, फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। शायद मैंने इधर उधर कर दिया और गलती से बन गया, है ना। चलो यहाँ पर देखो पहले हमें क्या करना है, स्वर यानी भवेल हमें निकालना है। तो भवेल हमारा क्या है, ई है, यू है ना। तो ई और यू बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से जी और एम को हम क्या करेंगे, लास्ट में रखेंगे, जी और एम को क्या करेंगे, लास्ट में रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी हम भी एन को क्या किए हैं, लास्ट में रखे हैं, है ना, रखे है ना। और उसके बाद से बीच में क्या हो जाएगा, हमारा एक बी बच रहा था, बीच में क्या होगा, हमारा बी हो जाएगा। तो ई यू बी जी, यानी ई यू बी जी एम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा ना। क्या आपको समझ में आया, यानी भवेल को पहले निकाला है, फिर उसमें पुनः शेष यानी लास्ट जो हमारे फर्स्ट वाले लास्ट वाले उसे क्या कर लास्ट में रखा है, और बाकी जो फर्स्ट वाले उसे क्या कर दिया है, बीच में रखा है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ये कैसे बनेगा। सभी लोग क्या करें, कमेंट्स बॉक्स में बताते चलो, है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो सी के बाद से डी, सी के बाद से डी यानी कितना प्लस के 1, एल के बाद से एन कितना प्लस के 2, वो तरीके इसमें देखो, इसमें 3 प्लस किया है, इसमें 4 प्लस किया है, और इसमें क्या किया है, 5 प्लस किया है ना। जब इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस किया है, तो इसमें भी तो वहीं से वैसे ही करेगा ना। यानी ओ में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आएगा,
यानी पी हमारे कौन में, एक में और 3 ऑप्शन में है ना, पी आएगा। चलो पी में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, आर आएगा ना। और ई में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा, आएगा। और एन में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। है हमारा ऑप्शन में कही है पी आर एच आर, पी आर एच आर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। क्या आपको समझ में आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। क्या आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। एक के बाद से आई, यानी कितना प्लस किया है, 8 प्लस किया है। यहाँ भी सी के बाद से ई, सी के बाद से ई यानी कितना प्लस किया है, 8 प्लस किया है। ई के बाद से एम कितना प्लस किया है, 8 प्लस किया है। जी के बाद से ओ, यहाँ पे कितना प्लस किया, 8। इन सब में क्या किया है, 8 8 प्लस किया है। जब इसमें 8 प्लस किया है तो इसमें भी तो 8 प्लस करेगा, यानी हम पी में 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x होगा। हमारे ऑप्शन में कहीं x है, हमारे ऑप्शन 4 में x है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसे बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो P में हम 8 प्लस किए तो क्या आ जाएगा, x आ गया। R में हम 8 प्लस करेंगे तो क्या z आएगा। T में हम 8 प्लस करेंगे तो क्या b आएगा। और V में हम 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, d आएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप करके देख सकते हो, है ना। तो हमने फर्स्ट टाइम में ही मतलब रीजनिंग जब हम पढ़ा रही थी, नंबर सीरीज के बारे में पढ़ाए होंगे, है ना, अल्फाबेट के बारे में, तभी हमने क्या किया था, ये सारी चीजें हम लिखवा दिए थे, विपरीत क्रम और उल्टे सीधे क्रम में, है ना, कितने पर कौन से अक्षर आते हैं ये सारे हम लिखवा दिए, है ना। अब बाकी आपको याद करना होता है, जब आपके याद नहीं किए हैं तो मेरी गलती नहीं है, आप लोग इसे याद रखिए क्योंकि आगे बहुत सारे काम आने वाले हो, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक बचा है, लास्ट है हमारा क्वेश्चन, आप लोग बताइए ये कैसे बना, जल्दी बनाइए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, डी हमारा कितना पद है, 4 पे, ई हमारा कितना पद है, 5, यानी दोनों को प्लस करेगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एच हमारे कितना पर आता है, 8 पे, और आई हमारा कितना पर आता है, 9 पे, यानी दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, यानी ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है ना। तो आज का हमारा ये कह रहा लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन था जो आप सभी बनाए, है ना। आई होप कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी, हमारे जितने बार क्वेश्चन बनाए हुए हैं सबको समझ में आया होगा, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, और उसे क्या करना है, आपको कमेंट्स बॉक्स में सभी को आंसर देते चलना है ना। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े थे आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अभी भी टाइम है, अभी से भी तैयारी करेंगे तो उनके एग्जाम आने तक क्या हो जाए, तैयारी हो जाएगा, है ना। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। ओके, बाय बाय।